शुरू करेंगे। कहाँ छोड़े थे? इंटीजर रैशनल नंबर कंप्लीट करके छोड़ दिए थे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, अभी आज जो है फिनिश करना है नंबर सिस्टम। तो इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर क्या होते हैं, ये नंबर लाइन बनानी सिखाई थी। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3। ठीक है, इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो ये नंबर लाइन कितनी बड़ी हो सकती है आप इमेजिन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इस पे जो प्रॉपर काउंटेबल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस इन्फिनिटी तक, इधर 0 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या है? इंटीजर। ठीक है, अब इतनी बात याद रही होगी इंटीजर के बारे में। तो आज जो करने वाले हैं वो बेसिकली करने वाले हैं, अच्छा नंबर को क्लासिफाई करा था, कैसे क्लासिफाई करा था? नंबर होते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमने छोड़ दिए थे। उसका रियल नंबर में क्या होते हैं? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को भी हमने छोड़ दिया था। उसके बाद रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर थे? इंटीजर होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ठीक है, अब रैशनल की हम कैटेगरी पढ़ना है। ठीक है, रैशनल में क्या आ गया? इंटीजर। इंटीजर की अब हम कैटेगरी पढ़ेंगे। इंटीजर में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? एक इंटीजर होते हैं होल नंबर। ठीक है, क्या होते हैं? होल नंबर, होल नंबर्स। और होल नंबर्स की बात करूं तो सीधे सीधे ये नंबर लाइन थी, ये नंबर लाइन थी 0 1 2 3। 0 से इधर के जितने भी नंबर होंगे, 0 से इधर के, 0 को लगा के 0 से इधर के जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे होल नंबर होंगे। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर्स को इंग्लिश में क्या क्या कह सकते हैं कि ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, ये क्या होते हैं? सारे के सारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 आर द होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इंक्लूडिंग 0 हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, होल नंबर्स में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कितने नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और कितने न्यूट्रल इंटीजर्स होते हैं? ठीक है, तो होल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर बात करूं होल नंबर में, पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर में कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर ही तो होते हैं जो होल नंबर बनाते हैं, लेकिन एक क्या आता है? 0 आता है। 0 क्या होता है? एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। तो एक न्यूट्रल इंटीजर होगा 0 होल नंबर में। नेगेटिव तो एक होता ही नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा होल नंबर। होल नंबर ये लिख लेना। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होल नंबर होंगे। उसके बाद अगर मैंने क्या करा, आगे क्या करने वाला हूं यहीं से समझा दूंगा। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर मैं नेचुरल की बात करूं, आपसे किसी भी चीज की अगर नेचुरल बात करूं, नेचुरल टेंडेंसी की बात करूं किसी भी चीज की, अगर आपसे कहूं कि नंबर काउंट करो, एक बच्चे से कहते हैं कि गिनती सुनाओ या नंबर काउंट करो, तो वो कैसे करने लगता है? 1 2 3 4 5 6। मतलब ये एक नेचुरल आ रहा है। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि आप जो है होल नंबर में से 0 हटा दो, 0 हटा दो और 1 से नंबर स्टार्ट कर दो। अगर मैंने 1 से नंबर स्टार्ट कर दिए तो हमारे क्या हो जाएंगे? वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि 0 होल नंबर में से 0 हटा दो और इधर के सारे पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0 को हटा के। ठीक है, 0 तो वैसे भी
न्यूट्रल इंटीजर होता है तो ठीक है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहां अगर लिखना होगा तो जीरो हटा दो, बाकी 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट अगर मूव करें, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये सारे हो गए। अब मैं बात कर लेता हूं प्राइम नंबर की। अगर प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर का अगर हिंदी का ट्रांसलेट करूं तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब अगर कोई भी नंबर है, मान लो आपके पास 11 नंबर है, 11 है, ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है कि जो गिवन नंबर है उसके कितने नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, अगर वो नंबर 2 नंबर से डिविजिबल है, केवल 2 नंबर से डिविजिबल है, तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। कोई भी नंबर लेना है, चेक करना है वो कितने नंबर से डिविजिबल है। अगर वो ओनली 2 नंबर से डिविजिबल है तो वो आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और वो 2 नंबर कौन से होने चाहिए, वो 2 नंबर बेसिकली क्या होंगे, अगर मैं 11 लूं, अगर मैं 11 लूं, अगर मैं 11 लूं, अगर मैं 11 लूं, अगर मैं 11 की लूं तो 11 किस किस से डिविजिबल है, क्या 11 से डिविजिबल है, हाँ 11 से डिविजिबल है। 1 से डिविजिबल है, हाँ 1 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 11 किन 2 नंबर से डिविजिबल है, 1 से और 11 से। उसके अलावा कोई नंबर है जो ऐसा नंबर है जो 11 को डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर है ऐसा जो 11 को डिवाइड कर रहा है, और तो कोई दूसरा नंबर नहीं है। नंबर कहने का मतलब ये है, यहां पर डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि यहां पर इंटीजर से डिवाइड होना चाहिए। 11 किससे डिविजिबल है, 5.5 से। हमें 5.5 से 11 डिविजिबल होता है। 2 बार 11 अपॉन 5.5 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 1 2 तीसरे नंबर से डिविजिबल है, ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, बेसिकली 5.5 जो है आपका एक डेसिमल नंबर है जो कि इस चीज को डिवाइड करना चाहिए, वो एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर हो रहा है जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो, अगर किसी चीज को मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आता, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी आंसर आता, तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है, तो ये 2-3 एक्सेप्शन थे, जीरो वाला, डेसिमल नंबर वाला। डेसिमल नंबर एक नंबर नहीं है, बेसिकली इंटीजर लेना है जो कि डिवाइड करे। ठीक है, तो और मैं अगर बात करूं तो 12, अगर 12 ले लेता हूं, 12 एक प्राइम नंबर है। 12 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 12 को 12 में डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा। तो 4 नंबर हैं जो कि 12 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा मुंह आ गया, को बोला स्टार्ट। तो अब प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखूं तो प्राइम नंबर बेसिकली क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं ना, उन्हीं से हम फाइंड आउट करेंगे कि उनमें से कौन से प्राइम नंबर है। होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, आज इनमें से प्राइम नंबर छांटू, निकालूं। ठीक है, इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स आउट ऑफ दीज नंबर्स, तो जीरो जो है, जीरो तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जीरो तो आएगा नहीं। 1 लेते हैं, 1 को हम प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर की अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड itself आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एक से और अपने आप से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब उनके कितने मल्टीपल हो गए, 2।
दो फैक्टर हो गए, ठीक है, दो फैक्टर एटलीस्ट होने चाहिए, मतलब दो ही फैक्टर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें नंबर छांटने थे, तो कहां से नंबर लिखे थे, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो 0 तो लेने के नहीं है। और एक की बात करूं, एक अपने आप से डिविजिबल है, लेकिन एक अपने आप से भी डिविजिबल है और एक से भी डिविजिबल है, ठीक है। एक तो अपने आप को भी डिवाइड कर देता है और एक को भी डिवाइड कर देता है, लेकिन एक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि विच आर डिविजिबल बाय वन से एक डिविजिबल है, इटसेल्फ अपने आप से भी डिविजिबल है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है ये प्राइम नंबर, क्यों नहीं है ये प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था कि कहेंगे इटसेल्फ आर प्राइम नंबर, उनके दो नंबर ऐसे होने चाहिए एटलीस्ट जो उसको डिवाइड कर दे, लेकिन वन तो एक सिंगल नंबर ही है, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद भी वन एक सिंगल नंबर है, इसलिए वन को प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है, टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। इस तरीके से ये प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2, ठीक है, एक को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर होती है तो मैं बात कर लूं, ये क्या नंबर थे जो केवल 2 से ही डिवाइड हो रहे थे, अपने आप से और किसी और से, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर अच्छे से समझ लेना, 2-3 एक्सेप्शन थे वो भी समझ लेना। डेसिमल से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, एक को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की मैं बात करूं तो ऑल द होल नंबर्स बंद करिए प्लीज। होल नंबर्स ना वीडियो बना हो गया। ठीक है, तो अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करूं तो होल नंबर्स विच हैज, जिनका क्या होता है, एटलीस्ट 3 नंबर्स डिवाइडिंग देम, ठीक है। कम से कम 3 नंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 नंबर्स होने चाहिए जो कि उनको डिवाइड कर दें, ठीक है। अब अगर बात की जाए होल नंबर्स की तो 3 नंबर्स होने चाहिए। अब मैं जैसे नंबर पूछता हूँ, 11 ले लेता हूँ, 11, जैसे 11 प्राइम नंबर था, ये क्या, ये कंपोजिट नंबर भी होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसको केवल 2 ही ऐसे चीजें हैं जो इसको डिवाइड कर देती हैं, 1 और 11, ठीक है। अगर मैं बात करूं 15 की, 15 को 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 15 भी डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, का एटलीस्ट 3 होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 4 हो गए, तो ये तो एक पक्के से कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो कंपोजिट नंबर लिखने स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, होल नंबर है, ठीक है। 0 लेते हैं, जीरो तो बेसिकली किसी को भी डिवाइड कर दे, मतलब 0 तो अगर किसी भी नंबर को 0 मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करना चाहें तो वो तो हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये हम इसको कंपोजिट नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं 1 तो प्राइम था, 1 तो कंसीडर किया ही नहीं जाएगा कि 1 केवल 1 से ही डिवाइड होता है। दूसरा 2 तो एक प्राइम नंबर था, 3 भी एक प्राइम नंबर था। 4 देखते हैं, 4 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 1 से, तो एटलीस्ट 3 इसके फैक्टर्स हो गए, तो ये एक प्राइम नंबर, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कहाँ शुरू होंगे, 4 6 8 इस तरीके से कंपोजिट नंबर शुरू होंगे। ये सबसे छोटा 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा बस लास्ट राउंड में है, ठीक है, लास्ट राउंड में कंपोजिट नंबर के बाद अगर मैं बात करूं, एक नंबर और छूट गए थे, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। अगर इसकी बात करूं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है।
आपको क्या कहेंगे, ऐसे दे देंगे, दो नंबर दे देंगे, उनसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है कि आप दो नंबर लेंगे, ठीक है, आप दो नंबर लेंगे, अगर वो नंबर बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग होने का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे नंबर हैं कि इनको डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो केवल ओनली वन है, ठीक है। अगर उन दोनों नंबर, किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर केवल केवल वन है तो मतलब वो कोप्राइम है, ठीक है। तो नंबर्स जिनको विच कैन बी डिवाइडेड बाय वन ओनली। अच्छा, विच कैन बी डिवाइडेड बाय वन ओनली का दूसरा सेंस अगर मैथमेटिकल मीनिंग में निकालूं तो क्या कह सकते हैं, ठीक है, बताओ क्या कह सकते हैं। अगर किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ वन हो, एचसीएफ वन हो, किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ किन्हीं भी दो नंबर का वन हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, वन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वन है, ठीक है। तो अगर किन्हीं भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन है, मतलब उनको डिवाइड करने वाला ओनली वन नंबर क्या है, वो एक वन नंबर है, एक ही नंबर है, तो उनको कहते हैं कोप्राइम। जैसे मैं 2 और 4 की अगर मैं बात करूं तो 2 4 को क्या क्या डिवाइड कर देता है, 1 डिवाइड कर देता है, 2 डिवाइड कर देता है, तो इसकी तो दो नंबर हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कोप्राइम नहीं होगा। अगर मैं यही बात करूं 1 और 3 को, 1 और 3 को केवल एक ही डिवाइड करेगा, तो ये आपका कोप्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये मतलब खत्म हो गया, ये लास्ट था चैप्टर का, यही इंपॉर्टेंट था कोप्राइम। कोप्राइम का अगर मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं पेयर लिख रहा हूँ, आपको उसमें से बताना कोप्राइम कौन सा होगा। 2 5 4 6 3 4 17 -17 6, कौन सा इनमें से कोप्राइम का पेयर होगा। तो पहले वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसको केवल एक ही है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है, दूसरा नहीं होगा क्योंकि दूसरे में 2 है जो और 1 है, 2 है तो ये नहीं होगा, दो चीजें इसको डिवाइड कर रही है, 2 और 1। तीसरा भी होगा कि इनको केवल एक ही डिवाइड कर रहा है। ये वाला पेयर देखो, ये तो वैलिड ही नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि कोप्राइम नंबर केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। कोप्राइम कहां से आया, कोप्राइम आपका कोप्राइम की मैं बात करूं तो कोप्राइम आया कहां से है, बेसिकली ये प्राइम नंबर से आया। तो प्राइम नंबर तो ऑलरेडी होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, और उसमें भी जीरो नहीं आता है, होल नंबर्स होते हैं जिसमें कि जीरो नहीं आता है। तो हमने नेगेटिव कहां से ले लिया, नेगेटिव कहां से ले लिया, नेगेटिव, ये तो हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया, नेगेटिव का तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो कोप्राइम नंबर का ये वाला तो ऑप्शन देना वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक ये है और एक ये है कोप्राइम, ठीक है। अब कोप्राइम फाइंड करना आ गया तो मतलब एक क्वेश्चन बन जाता है, मोस्टली कोप्राइम से ही क्वेश्चन आता है, मतलब कि दो नंबर जिनको केवल एक डिवाइड करेगा उसको कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। ये हमेशा पेयर में होंगे, ये नहीं कि एक नंबर हो गया, दो नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं कह दूं 3 नंबर देता हूं मैं, 3 2 7 5, क्या ये कोप्राइम का पेयर है, ये भी कोप्राइम का पेयर है क्योंकि इनको केवल एक ही है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसके थोड़े और। थैंक यू, बाय बाय।